ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 20 नवंबर को साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। आपको मैं बता दूं कि जो सोमवार की अष्टमी होती है साल में 2 ही 3 बार पड़ती है और ये है आखिरी अष्टमी। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी चिंता ख़त्म ही नहीं हो रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको 5 फूल लेने हैं, छोटा सा उपाय करिएगा। ये आपके पास आखिरी मौका है इस 2023 में, ठीक है। कैसे करना है बहुत प्रेम से बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो, स्क्रीन पर आपको एक फूल दिख रहा है, सफ़ेद फूल। आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आपको पीला कनेर मिल जाता है ना, तो तब तो सबसे अच्छी बात होगी, है ना, अगर पीला कनेर मिल जाए। बट काफ़ी लोगों को पीला कनेर नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना होगा, पीले कनेर की जगह पे कोई भी 5 सफ़ेद फूल ले लेना, ठीक है। 5 सफ़ेद फूल ले लिए या फिर 5 कनेर का फूल लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा जो महादेव को बहुत प्रिय चीज़ है, वो है बेलपत्र। 5 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। साथ ही साथ जो कि प्रिय है महादेव को, वो है दूर्वा। तो 5 दूर्वा आपको लेनी है, यानी कि 5 फूल, 5 बेलपत्र और 5 दूर्वा लेना, ठीक। साथ ही साथ एक अपने घर से तांबे का लोटा लेना, जिसमें जल आपको घर से नहीं भरना है। इस उपाय के लिए जल आपको मंदिर का लेना होगा, ठीक है। कैसे, समझो। आपको लेकर के इन सभी चीज़ों को महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, ठीक है। जब महादेव के मंदिर में पहुंचोगे तो वहां पे काफ़ी लोग फूल पत्ती बेचते हुए नजर आएंगे ना। उनके पास से 1 बाल्टी पानी लेना और उस 1 बाल्टी पानी को लाके महादेव के शिवलिंग के पास में रखना, और जो 1 लोटा जल आप अपने घर से लाए हो वो इसी कलश, मतलब इसी बाल्टी के अंदर डाल देना। अब यहीं पे सारा उपाय स्टार्ट होता है। आपके पास में 5 फूल है, 5 बेलपत्र है, 5 आपके पास में दूर्वा है और आपके पास में 1 बाल्टी पानी है ना। देखो कैसे उपाय करोगे। आपको क्या करना है, 1 फूल लेना, चाहे सफ़ेद फूल या फिर कनेर का फूल, 1 बेलपत्र लेना और 1 दूर्वा लेना। एक एक करके लेना और उनको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, और 1 लोटा जल फिर इसी चीज़ के ऊपर, जो तीनों आपने चढ़ाया है, इसके ऊपर समर्पित करना। 2 मिनट तक वहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करेंगे, ठीक है। पहला काम कंप्लीट हुआ। अभी आपके पास में 4 फूल, 4 बेलपत्र और 4 दूर्वा है। फिर उनमें से 1-1 बेलपत्र लेंगे, 1 दूर्वा लेंगे और 1 सफ़ेद फूल या कनेर का फूल लेंगे। फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, फिर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और फिर 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको 5 बार इन सभी चीज़ों को करना है। एक एक करके समर्पित करेंगे और 5 लोटा जल समर्पित करना। लास्ट वाला जब लोटा समर्पित करोगे, 5वां लोटा जल, तो जल जब बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को दाहिने हाथ में लेना और अपने दोनों आँखों पे अपनी कामना, अपने विशेष को कहते हुए कह देना, आपकी सारी इच्छाएँ महादेव पूरी ज़रूर करेंगे, ठीक है। करके देखिएगा, इफेक्टिव उपाय है, बहुत ही प्रेम से और बहुत ही प्यार से बताया है, तो करना सभी को है, ठीक। पहले उपाय की बात यहाँ पे समझ में आ गई है। अब हम लोग बात करते हैं कि सोमवार अष्टमी पे करने वाले अपने दूसरे उपाय की, और यह उपाय बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध उपाय है गुरु जी का। आप लोगों ने बहुत बार कथा में सुना भी होगा, है ना। देखो, आपको क्या करना है, लेना होगा चावल का मात्र 1 दाना, इससे ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझो कि अगर इस उपाय को आप करोगे तो फ़ायदा क्या होगा। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, तो वो कंप्लीट होगा। और दूसरा, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, तो भी इस उपाय को करेंगे, ठीक है। 1 चावल का दाना लेना जो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो, है ना। अब कार्तिक का महीना होगा तो आपको 1 कमलगट्टा भी लेना होगा। इस 1 कमलगट्टे को तांबे के लोटे में जब जल भरना अपने घर से, तो उस कमलगट्टे को इसी कलश के अंदर डाल देना, और ऐसे का ऐसा पूरा का पूरा जल लेके और 1 चावल का दाना लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, ठीक है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में जो 1 चावल का दाना है, अरे है कि नहीं है, तो उस चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। सिर्फ और सिर्फ चावल का दाना ही यहाँ पे रखेंगे और कुछ यहाँ पे नहीं चढ़ाएंगे, ठीक। बाकी आपके पास में जो 1 कमलगट्टे का जल है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जल बहता हुआ जलाधारी से चावल से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस
जल को अपने दोनों आँखों पे अपनी कामना कहते हुए लगा लेना। आपकी सारी विशेष सारी इच्छाएं महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। ठीक है, देखो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। पहला मैंने आपको बताया चावल का दाना, दूसरा मैंने आपको बताया कमलगट्टा। ठीक है, जो चावल का दाना आपने समर्पित किया है यह आपकी मनोकामना को पूरी करेगा, और जो आपने कमलगट्टे का जल चढ़ाया है इससे आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी। ठीक है, तो एक ही उपाय में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक, दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन आपको बता दूं, इस वीडियो में जितने भी उपाय मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे उपाय आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने हैं, क्योंकि जो सोमवार की अष्टमी का दिन होता है वो भोले शंकर और माता सती के मिलन का दिन होता है, और वो टाइम होता है प्रदोष काल का। ठीक है, समझ में आई बात मेरी ना। चलो तीसरे उपाय की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो तीसरा उपाय है ना, यह बहुत ही फेमस उपाय है सोमवार की अष्टमी को करने का, और इस उपाय को भी करने के आपके दो फायदे होंगे। पहला, अगर मान लेते हैं हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी के बीच में बहुत अनबन रहती है, हमेशा चिड़चिड़पन दोनों में रहता है, तो इस उपाय को करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके बच्चों की अच्छी शादी नहीं हो पा रही है, शादी होते होते कट जा रही है, या फिर शादी हो गई है और शादी आपको लगता है कि गलत हो गई है, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक, देखो यहाँ पर आपको हल्दी दिख रहा है, तो आपको इस तरीके से हल्दी की गांठ लेनी है और इसको ऐसे पीस लेना। ठीक है, पीस करके इसका एक छोटा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, और फिर इस हल्दी को लेकर के कहाँ जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही मैंने बोला हल्दी को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे भैया हल्दी तो महादेव को नहीं चढ़ती, तो मैं आपको बताऊं गुरुजी की कथा से ही मैंने सुना है, अब उन्होंने बताया है तो कुछ सोच समझ के ही बताया होगा, है ना। चलो अब देखो हल्दी को क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से समझेंगे। आपको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, हमें उस हल्दी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करना। उनका पूरा परिवार शिवलिंग पे है ना, तो हमको सिर्फ और सिर्फ उसी हल्दी की 7 बिंदी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगानी हो। कितनी बिंदियां लगाओगे, 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए लगा दिया। अब इस हल्दी को किसी भी चीज़ में निकाल करके छोटी सी कटोरी में रख लेना, छोटी सी कटोरी में रखना, और आपके घर में जो भी व्यक्ति का मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ है, उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, हमेशा लड़ाई होती है, या फिर बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या फिर गलत शादी हो गई है, तो उस बच्चे के हाथ में उस हल्दी को अच्छे तरीके से लगाएंगे। राइट हैंड में लगाना, कौन से हाथ में, राइट हैंड में लगाना। लगा दिया हल्दी को, और उसके बाद ऐसे ही बच्चे को लेकर के जाओगे कहाँ पे, पीपल पेड़ के नीचे, और उसी हल्दी की 5 छाप आपको पीपल पेड़ के ऊपर लगवा देनी है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी तिथि पे किया जाता है। जो भी व्यक्ति कर लेता है उनके घर में खुशियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। समझ में आई बात। चलो 3 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय, और यह उपाय भी बहुत फेमस उपाय है सोमवार की अष्टमी को करने का, जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है ना। अब यहाँ पर फिर से आपको बेलपत्र दिख रहा है, तो आपको 5 बेलपत्र लेनी है, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कटी पिटी हुई कहीं से ना हो, है ना। अब कार्तिक का महीना चल रहा है, तो हमको क्या लेना होगा, 1 कमलगट्टे भी ज़रूर लेने होंगे। अब इस 1 कमलगट्टे को क्या करोगे, आपको कलश के अंदर डाल देना। जल इसमें कहाँ से भरोगे, अपने घर से। सारा काम समझ में आ रहा है ना आपको। फिर इन सभी चीज़ों को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। ठीक है, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 5 बेलपत्र हैं, अरे हैं कि नहीं है, तो उन 5 बेलपत्र को एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। आप चाहें तो उन बेलपत्र पे कुछ भी चंदन इत्र जो भी आपको लगाना हो लगा भी सकते हो, नहीं लगाना हो तो ना लगाओ, चढ़ा देना। जिसमें डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती होगा आपकी तरफ। समर्पित करना अपनी कामना, अपने विश, अपनी मनोकामना को कहते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि भैया मनोकामना की बात हमने कर ली, अब यहीं पे धन प्राप्ति वाला भी उपाय कर ही लेते हैं। फिर उन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर जो कमलगट्टे का जल आपके पास में है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। कार्तिक मास का पर्व होगा, सोमवार की अष्टमी होगी, माता लक्ष्मी का भी उपाय हो जाएगा, और महादेव से आप अपनी कामना भी कह लोगे। बात आई क्या समझ में। तो इस पूरी वीडियो में हमने सभी लोगों ने मिल करके 4 उपाय की बात की है। जो उपाय आपको सबसे अच्छा आसान लगता हो, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करेंगे, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।